मित्रों, एक बार की घटना है। यह घटना अजामिल नाम के एक व्यक्ति की है। अजामिल एक गरीब ब्राह्मण था। वह एक बार रास्ते में कहीं जा रहा था तो उसने एक पुरुष को एक वेश्या के साथ वेश्यावृत्ति करते हुए देखा। यानी रास्ते में उस वेश्या के साथ कुछ करते हुए देखा, प्रेम प्रसंग करते हुए देखा। तो वह वेश्या की सुंदरता पे मोहित हो गया। वह गया वेश्या के पास, उसे बुलाया और कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ प्रेम प्रसंग करना है। और वो वेश्या के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त रहने लगा। और वेश्या की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने चोरी, डकैती इत्यादि बुरे काम करना आरंभ कर दिए। जबकि वह एक अच्छे ब्राह्मण परिवार का था, लेकिन वेश्यावृत्ति में पड़कर उसने चोरी, डकैती, ताकि वेश्या की इच्छाओं को वह पूरा कर सके, चोरी, डकैती आदि घटनाएं करने लगा, आदि पाप कर्म करने लगा बोल सकते हैं। तो यह देखकर उसके पिता ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह घर से बाहर कहीं और जाके वेश्या के साथ ही अपना जीवन निर्वाह करने लगा। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है, वह बूढ़ा हो जाता है और उसकी 9 संतानें होती हैं। पहले के समय में सब कॉमन बातें थी, ऐसी कई सारी संतानें हो जाया करती थी। लोगों के 100 संतान होते थे, 20-30 संतान होते थे, दो अंकों में संख्याएं चली जाती थी कह सकते हैं। तो उसके 9 संतान थे। 10वां संतान होने वाला था, तभी उसके घर पे कुछ संत पधारे। उन्होंने अजामिल को कहा कि देखो, हमारे रहने और खाने का प्रबंध कर दो। तो अब क्या होता है कि अजामिल था तो ब्राह्मण ही, उसने उन संतों के रहने और खाने का प्रबंध कर देता है। तो संत रात को हरि नाम का कीर्तन करते हैं। इस कीर्तन को सुनकर उसके अंदर अपने पूर्व समय की कुछ भक्ति जागृत होती है। तो जाते हुए ब्राह्मणों से सुबह जब संत जाने लगे तो उसने कहा कि मैं वेश्या के साथ रहता हूं, हमेशा वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता हूं, तो बूढ़ा हो गया, इसी कारण मेरे पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ था कि इस बात को ब्राह्मण पहले ही समझ गए थे, क्योंकि ब्राह्मण चावल खाते ही समझ जाते हैं कि ये चावल तो एक उच्च ब्राह्मण का लगता है, लेकिन ये किसी बुरे कर्म में लिप्त हो गया है। तो वे लोग तो सब संत थे, सब लोग समझ ही गए थे। तो इसकी बात सुनकर उन्होंने कहा ठीक है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अगर तुम्हारा 10वां बेटा होगा तो उसका नाम तुम नारायण रखना। अब क्या होता है कि अब उसका 10वां बेटा सबसे छोटा बेटा था, तो अपने छोटे बेटे से सबको लगाव होता है, उसको भी लगाव हो गया अजामिल को। वह हमेशा अपने छोटे बेटों को पुकारता रहता, नारायण नारायण। अब एक बार क्या होता है कि अजामिल का मरने का समय आता है। तो वह जब जाने लगता है तो अपने पुत्र मोह में, यानी अपने पुत्र आसक्ति में जोर जोर से नारायण नारायण चिल्लाता है। और वहां यमदूत खड़े होते हैं। जैसे ही वो नारायण नारायण चिल्लाता है, वहां विष्णु भगवान के, नारायण विष्णु भगवान का नाम है, तो वहां विष्णु भगवान के पार्षद लोग आ जाते हैं और यमदूत को वहां से निकाल देते हैं। कहते हैं तुम जाओ, क्योंकि कहा जाता है मरते समय नारायण का नाम लेने से यमदूत के हाथों मृत्यु नहीं होती है। तो अब काल्पनिक है, कैसी घटना है, ये घटना तो हमने देखा नहीं। अब आप इसे काल्पनिक कहें या फिर सही घटना कहें, ये हमारे पुराणों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों में कहीं से तो लिया गया कहानी है। तो फिर क्या हुआ कि अब उसने देखा, विष्णु भगवान के पार्षदों के दर्शन किए, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा मेरा जीवन धन्य हुआ। और फिर उसकी आंखें खुलती है अजामिल की, और वो हरिद्वार में सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य धारण करता है और संतों के सामने, संतों के साथ जाकर रहने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर से अब विष्णु जी के पार्षद आते हैं और उसे विष्णु विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। तो यह थी अजामिल की कथा। तो कथा कितनी काल्पनिक है, कितनी सत्य है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे धार्मिक कथाओं में कही जाती है, कहानियों में शामिल है, इसलिए
मैंने आपको सुनाया। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अगली कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।